हाय गाइस। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेकअप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमें उसे कैसे यूज़ करना है और किस तरीके से, किस सीक्वेंस से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सीक्वेंस क्या होता है जब भी हम यूज़ करते हैं, क्या प्रोडक्ट्स, जो मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें जो हम यूज़ करते हैं, हम उसके बारे में आज डिटेल में बात करने वाले हैं। वैसे तो सबको ये चीज़ पता होगी कि हमें सबसे पहले मेकअप से पहले सीटीएम करना होता है और सीटीएम के बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। तो सीटीएम का मतलब यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। जब भी आप मेकअप की तरफ बढ़ेंगे आपको इन तीन चीज़ों को करना ही करना है गाइस। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? वो है हमें अपने स्किन को एक ग्लो देना है। एक जो उसका जो टेक्सचर होता है जो स्किन का, हमें वो स्मूथ रखना है, ताकि जो जब भी हम एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़े मेकअप के, तो हमारा जो टेक्सचर होगा अगर वो स्मूथ होगा गाइस, अगर वो प्लेन टेक्सचर का होगा, तो हम कोई भी प्रोडक्ट उस पर लगाएंगे तो हमें एक स्मूथ फिनिश मिलेगी। अदरवाइज क्या होगा, मान लीजिए आपने मॉइस्चराइज कर लिया अपना फेस एंड आपने उसके बाद डायरेक्ट कोई भी फाउंडेशन अप्लाई कर लिया या कोई क्रीम आपने यूज कर ली, या आपने कोई फाउंडेशन भी अलग अलग तरह के आते हैं गाइस। लिक्विड फाउंडेशंस आते हैं, पाउडर फॉर्म में भी फाउंडेशंस आते हैं, और आपके फाउंडेशंस आते हैं पैनकेक फॉर्म में, जो हल्के से मतलब केकी फॉर्म में होते हैं। जैसा मैं आपको शो करूंगी, इस तरह के भी फाउंडेशन आते हैं, ये देखिए। तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि ये लिक्विड एंड पाउडर के बीच का जो फॉर्म होता है वो ये होता है गाइस। तो इस तरह के भी फाउंडेशंस आते हैं। तो अगर हमने मॉइस्चराइजर लगाने के बाद तुरंत बाद हमने ये सारी चीज़ें अप्लाई कर ली, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि हमारी जो फाइन लाइंस हैं, जो हमारे आंखों की लकीरें हैं, या जो ये वाली लकीरें होती हैं, जो माउथ स्माइल वाली जो फाइन लाइंस होती हैं, ये सारी जो है उभर के दिखने लगेंगी। और इसका रीज़न ये है गाइस, क्योंकि आपने जो मेकअप के लिए जो बेस रेडी करना होता है वो आपने अच्छा बेस रेडी नहीं किया है। तो बेस रेडी करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस चीज़ को हमेशा हमें अपने माइंड में बना के चलना चाहिए कि हमें अपना बेस कैसा रखना है मेकअप का। तो बेस के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, तो हमें मेकअप के लिए भी एक अच्छा मॉइस्चराइजर पहले तो चुनने की ज़रूरत है। मॉइस्चराइजर भी अलग अलग तरह के आते हैं गाइस, मैंने आपको पहले जो वीडियो थी उसमें ये सारी चीज़ें बताई हैं। और मेकअप के लिए सीजन के अकॉर्डिंग हम मॉइस्चराइजर बदल देते हैं, और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं गाइस। जैसा मैंने बताया था, अगर जिनकी ऑयली स्किन है उन्हें जेल बेस मॉइस्चराइजर या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, जैसा कि थोड़ा मैं भी यूज़ करती हूँ। जिस तरह के द ऑर्गेनिक्स का है ये, तो इस तरह के जो मॉइस्चराइजर होते हैं वो वाटर बेस्ड होते हैं। आप उन्हें जब हल्का सा हिला के देखोगे तो वो वाटरी टेक्सचर के होंगे गाइस। तो वो ऑयली बेस वालों के लिए जाएगा, या जेल बेस लाइनर जो मॉइस्चराइजर होते हैं वो भी जा सकते हैं। और जो क्रीम बेस होते हैं वो ड्राई टू नॉर्मल स्किन जाते हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए भी वाटर बेस ही जाएगा। तो मॉइस्चराइजर की बात मैं पहले कर चुकी हूँ। आज मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स की बात करनी है, मेकअप के बारे में बताना है, उनके सीक्वेंस के बारे में बताना है कि आपको किस तरह से और किस वे में मेकअप लगाना है। वैसे तो एक चीज मैं आपको यहाँ बहुत क्लियर कर दूं कि मेकअप के कोई रूल्स नहीं होते हैं, बट कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, तब हमारा मेकअप और भी ज़्यादा स्मूथ, ग्लोइंग और ब्यूटीफुल लगता है गाइस। तो यहाँ मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी मेकअप के, और उसके बाद हम रूल्स तोड़ेंगे भी मेकअप में गाइस, क्योंकि रूल्स जब तक ब्रेक नहीं होंगे तब तक हम मेकअप को इनोवेट नहीं कर सकते हैं। पहली चीज़ आपको माइंड में ये रखनी है, मेकअप एक इनोवेटिव चीज़ होती है। मेकअप कोई साधारण चीज़ नहीं होती है, नॉर्मल चीज़ नहीं होती है। हम जब भी मेकअप करते हैं गाइस, हमें थोड़ा इनोवेटिव होना होता है मेकअप के लिए। तो इसी तरह से हमारे मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं इन सारे जो हमें मेकअप इनोवेट करना है उसके लिए हमें हेल्प करते हैं। बट हमें
कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सीज़न का, कि अगर समर्स चल रहे हैं तो हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स लगाने हैं, अगर विंटर्स हैं तो हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स लगाने हैं, अगर रेनी सीज़न है तो हमें किस तरह के प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए अपने फेस के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर आप समर्स में बहुत लिक्विड प्रोडक्ट्स लगा लोगे तो होगा क्या, पहली चीज़ आपकी होगी कि आपकी स्किन बहुत डल लगने लगेगी। सेकेंडली, जब आपको स्वेटिंग होगी तो स्वेटिंग में, ओवर स्वेटिंग के कारण आपका फेस जो है वो, आपका मेकअप जो है वो हट जाएगा गाइस। तो हल्का सा हम समर में क्या करते हैं, मैटी फिनिश का मेकअप ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसी तरह विंटर्स में हम लिक्विड के मेकअप्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान में रख के मेकअप करना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग हमारे मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं गाइस। तो अब हम बढ़ते हैं मेरे फर्स्ट स्टेप की तरफ, कि हमें अपना बेस कैसे अच्छा करना है मेकअप के लिए। तो हमें प्राइम करना है अपना फेस। हमारी पहली प्राथमिकता है, हमें अपना फेस प्राइम करना है। और जो प्रोडक्ट मेरे पास नहीं होंगे गाइस, उनकी पिक के साथ मैं आपको यहाँ पर उसका नेम लिख दूंगी। आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग उसे मंगा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो प्रोडक्ट हैं वो मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग है गाइस। तो आप उसकी चिंता मत करें, क्योंकि आपको वो सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप, दैट इज प्राइम करना। तो प्राइम के लिए जैसे कि हम सब जानते हैं, प्राइमर्स आते हैं गाइस। प्राइमर मार्केट में आते हैं, लैक्मे के प्राइमर्स आते हैं, और आपके और भी कंपनीज के कलर बार के प्राइमर्स आते हैं। हर कंपनीज के प्राइमर्स अपने आते हैं गाइस। मैक के प्राइमर्स आते हैं, एनेस्थीसिया के प्राइमर्स आते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको किस तरह का प्राइमर चाहिए। ठीक है गाइस, तो हमें किस तरह का प्राइमर चाहिए, पहले हम इस पे फोकस करेंगे। तो तो देखिए, प्राइमर भी तीन तरह के आते हैं। प्राइमर एक तो जेल बेस आएगा आपका, वो बिल्कुल वाटरी बेस का प्राइमर होगा, जिसे अगर आप यूज करेंगे गाइस तो वो आपको हल्का सा वाटरी बेस होगा, उसमें कोई कलरिंग नहीं होगी, वो बिल्कुल वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट होगा गाइस। तो इस तरह के जो जेल लाइनर आते हैं वो समर्स में बहुत अच्छे वर्क करते हैं। जब समर होता है तो आप उसको यूज करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा। और लैक्मे का एक आता है पीच फाउंडेशन, पीच प्राइमर, सॉरी गाइस, वो अगर आप लगाते हो वो सबसे स्मूथ और सबसे आज तक का मुझे बहुत अच्छा वो प्राइमर लगा है। तो आप उसे यूज कर सकते हो, चाहे आपकी स्किन टाइप कैसी भी हो, वो बहुत स्मूथ चलता है जब भी आप मेकअप करते हो। बेस बनाने के लिए, मेकअप के लिए, प्राइम जो एक वर्ड होता है, प्राइम, प्राइम का मतलब प्राइमर नहीं होता है। पहली चीज तो ये, हमें अपना फेस प्राइम करना है, उसको अच्छी तरह से हेल्दी करना है गाइस, ताकि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सके। हमें स्मूथ करना है उसे। तो स्मूथ करने के लिए आजकल गाइस सबसे पहले जो हम यूज करते हैं अपने स्किन पे मॉइस्चराइज करने के बाद, क्योंकि आजकल क्या है, जो मेकअप चला है वो गाइस थोड़ा सा नेचुरल बेस मेकअप। आप देखेंगे हीरोइंस भी जो मेकअप करती हैं वो ओवर कहीं नहीं लगता है। वो हमेशा, जो एक्ट्रेस आजकल मेकअप कर रही हैं, उनका मेकअप हमेशा आपको एक ऐसा लगेगा कि उनका उनका ये नेचुरल लुक है, या उनका ये नेचुरल फेस है, उन्होंने फेस पे कुछ नहीं लगा रखा है। तो ये कैसे पॉसिबल है ये चीज़ पाना, क्योंकि हम कई बार मेकअप लगाते हैं, जैसे आप देखिए, एक्ट्रेस जब कहीं किसी पार्टीज में जा रही होती हैं या कहीं रेड कारपेट पे जा रही होती हैं, तब आप उनका हैवी मेकअप देखते हो। तो वो जो हैवी मेकअप होता है गाइस, उसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स लगे होते हैं, तब वो हैवी होता है। तब आप कहते हो कि हाँ, इसने मेकअप किया है, प्रॉपरली अच्छा सा मेकअप किया है। बट अब जब आप एक्टिंग में उनको देखोगे, या जब वो एक्टिंग करती है मूवीज में, तो सिंपल रहने की जितनी कोशिश करती हैं, आपको लगेगा कि ये इनका फेस टेक्सचर ही ऐसा है, बट वो ऐसा होता नहीं है। वो आजकल का मेकअप ट्रेंड है गाइस, नेचुरल एंड ब्यूटीफुल। तो हम अगर उसकी बात करें तो वो कैसे इस चीज़ को अचीव करती हैं, कैसे इस चीज़ को पाती हैं, आप कह सकते हो ग्लास स्किन। ग्लास स्किन वो दिखाने की, आपको शो करने की कोशिश करती हैं, शीशे जैसी स्किन उनकी चमक रही होती है। तो ये सबसे पहले हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, जैसे ये मेरे पास है बेलोरा का सीरम है गाइस, इसमें 24K है। तो इस तरह के सीरम से मैं स्टार्टिंग करती हूँ अपने मेकअप की। तो आप भी, अगर आपको जब मेकअप स्टार्ट करना है तो आप कोई अच्छा सा सीरम ले सकते हैं गाइस, जो कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंग जाए। और सीरम ऐसा होना चाहिए गाइस कि वो थोड़ा सा उसमें, जैसे मैं आपको शो करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया बेलोरा का ये 24K था, तो इसमें हल्की सी गोल्ड की आपको कहते हैं ना कि गोल्ड की हल्की सी इसमें ग्लिटरी आपको टेक्सचर मिलेगा। इसी तरह से मैंने के का ये
ये मंगाया था सीरम, और इसका मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ गाइस। ये देखिए, ये पास से देखिए कैसा है। इसमें हल्की सी आपको शाइन दिखेगी गाइस। के का है, KAY, कटरीना कैफ का है ये। और ये बहुत ही अच्छा, मैं बताऊँ आपको, बहुत ही अच्छा ये सीरम है। मैं इसको बस इतना सा आपको लगा के दिखा रही हूँ गाइस। और आप देखिएगा कि हल्की सी लाइट इस पे पड़ रही है, तो मे बी आप उतना आपको शो ना हो, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। इसमें हल्का सा ग्लिटर मिला हुआ है गाइस। ये शाइन के लिए होता है और आपके फेस पे एक स्मूथ फिनिश भी देगा। तो ये हल्का सा एक शाइनी टेक्सचर आप मेरे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक शाइन सा आपको दिखने लगेगा, और इसमें गोल्ड के हल्के हल्के छोटे छोटे ग्लिटर्स पड़े हुए हैं गाइस। तो इससे क्या होगा, आपके जो हैंड है उस पर एक स्मूथ फिनिश आएगी। पहली चीज़ ये है। तो मैं इस तरह की जो सीरम्स हैं उसे प्रेफर करती हूँ लगाना। सेकेंडली, मैं प्राइमर्स लगाती हूँ जब समर्स आते हैं। खास करके मैं लैक्मे के प्राइमर्स लगाती हूँ, तो वो बहुत अच्छे जाते हैं फेस पर। तो अभी समर्स नहीं है, अभी लाइट ऑटम सीजन चल रहे हैं गाइज। तो मैं अभी सीरम्स के साथ में मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं आपको वो भी बताती चल रही हूँ मुझे कैसे बेस बनाना है। मैंने ये बेलोरा का सीरम लगा लिया। अदरवाइज मैंने ये, अगर मुझे ज़्यादा शाइन करना है तो मैंने ये के का सीरम लगा लिया गाइस। इसके बाद हम बढ़ते हैं, हमें और ज़्यादा बेस कैसे और अच्छा करना है। तो कई बार मैं प्राइमर की जगह या सीरम की जगह, मैंने सीरम भी नहीं लगाया, और उसकी जगह मैं स्ट्रोब क्रीम्स आजकल बहुत चली हुई हैं गाइस। स्ट्रोब क्रीम्स आप देख सकते हो, मैंने आपको ये शो भी किया है मेकअप में। इस तरह के स्ट्रोब क्रीम्स बहुत चली हैं। ये फेसेस कनाडा की है गाइस, और भी अलग अलग कंपनीज के स्ट्रोब क्रीम्स आती हैं। ये क्रीम फॉर्म में है गाइस, ठीक है। और इस तरह की स्ट्रोब क्रीम्स आपको नायका की भी मिलेंगी। देखिए, ये है स्ट्रोब क्रीम्स नायका की, ये गोल्ड में है। इसी तरह की आपको सिल्वर बेस भी मिलेगी। तो अगर मैं स्टार्ट करूंगी मॉइस्चराइजर के बाद, तो मैं कई बार डायरेक्ट ये स्ट्रोब क्रीम या इस तरह की स्ट्रोब क्रीम्स लगा लेती हूँ। और स्ट्रोब क्रीम्स क्या वर्क करती हैं चेहरे पे, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। स्ट्रोब क्रीम्स का बेसिक जो वर्क है वो ये होता है कि आपकी स्किन चाहे जितनी भी डल लग रही हो, जितनी भी लो लग रहे हो, आप फील कर रहे हो, जब आप स्ट्रोब क्रीम्स लगाते हो ना, तो एक शाइनिंग आ जाती है आपके फेस पे। और अगर आपको ओवर शाइन होना है, आपको ओवर शाइनिंग चाहिए, या कोई ऐसी पार्टी है जिसमें सिर्फ आपको ही आपकी मेन पार्टी हो, तो आप जैसे के इस सीरम के साथ में आप स्ट्रोब क्रीम्स लगा लीजिए, या कोई भी सीरम हो जिसमें हल्की सी शाइन हो, उस तरह के आप सीरम्स ला सकते हो। और उसके साथ में आप कोई भी स्ट्रोब क्रीम्स लगा लीजिए। आप लिक्विड बेस लगाइए। मतलब आपको सीजन का पता होना चाहिए, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको सीजन का पता होना चाहिए कि अगर समर्स है तो मैं क्रीम ज़्यादा प्रेफर करूंगी, अगर विंटर्स है तो मैं लिक्विड ज़्यादा प्रेफर करूंगी। तो ये आपके सीजन पे डिपेंड करता है। जैसे विंटर्स होंगे तो मैं इस तरह की क्रीम्स, मैं इस तरह के लिक्विड वाले जो स्ट्रोब क्रीम्स है मैं उसे प्रेफर करूंगी। और अगर समर्स चल रहे हैं तो मैं इस तरह की क्रीम ज़्यादा प्रेफर करूंगी अपने फेस पे लगाना। और रेनी सीजन में भी मैं क्रीम ज़्यादा प्रेफर करूंगी, क्योंकि होता क्या है, अगर हम रेनी सीजन में भी लिक्विड ही चीज़ ज़्यादा फेस पे लगा लेंगे तो होगा क्या कि बहुत ज़्यादा पिंपल्स भी आने के चांसेस हमारे फेस पे होते हैं। तो हमें अपने फेसेस को भी क्लीन रखते हुए मेकअप की तरफ बढ़ना होता है। तो ये हो गया हमारा बेस। तो बेस में बेसिकली हम 3 चीज अप्लाई कर सकते हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल मत क्रिएट करिएगा। एक तो हम सीरम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मॉइस्चराइजर के बाद सीरम अगर आप लगाएंगे तो आपको एक इस ग्लास स्किन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज को चूज करिए। आपको अपना ब्रेन लगाना है कि मुझे क्या चीज कब यूज करनी है। अगर मुझे नाइट पार्टी में जाना है, मुझे ज्यादा ग्लो करना है, तो मैं सीरम के साथ में स्ट्रोब क्रीम लगा लेती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा मेरा बेस बन जाएगा। तो बेस गाइस आपको क्रिएट करना है, ये आपकी इनोवेशन है, मैं इसको आप पे छोड़ती हूँ। मैंने आपको 3 तरह के बेस बता दिए हैं। मेरे पास अभी लैक्मे का जो प्राइमर है वो गाइस खत्म हो गया है। मैं उसका लिंक यहाँ पे आपको डाल दूंगी कि वो कैसा होता है, आप मार्केट से ले सकते हो। और भी आते हैं, वो क्रीम बेस्ड प्राइमर होते हैं। प्राइमर्स आप कैसे भी ले सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये हो गई प्राइमर की बात। और आप चाहे प्राइमर लगा लो, चाहे आप सीरम लगा लो, जो ग्लिटरी सीरम्स होते हैं आप उसको यूज कर सकते हो, या आप स्ट्रोब क्रीम्स लगा लो, या आप स्ट्रोब क्रीम्स प्लस सीरम लगा लो, या आप सीरम प्लस प्राइमर लगा लो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपना बेस कितना स्मूथ और कितना शाइनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप।
फर्स्ट स्टेप हमारे 3 पार्ट्स में हो गए गाइस। कौन कौन से हो गए? एक हो गया हमारा सीरम, सेकंड हो गया हमारा प्राइमर्स और थर्ड हो गया हमारा स्ट्रोब क्रीम। इन तीनों में आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके किन्हीं 2 चीज़ों को अपने साथ मिक्स कर सकते हैं। सीरम के साथ स्ट्रोब क्रीम मिक्स कर लीजिए, सीरम के साथ आप प्राइमर मिक्स कर लीजिए। अदरवाइज आप इन तीनों को अलग अलग भी लगा सकते हो। जैसे कि मैं सिर्फ प्राइमर लगा के उसके बाद मैं फाउंडेशन लगाना प्रेफर करूंगी। कई लोग सोचेंगे नहीं मैं सीरम लगाती हूँ उसके बाद मैं फाउंडेशन लगाऊंगी। कई लोग सोचेंगे मैं स्ट्रोब क्रीम लगाती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्लोई दिखना है, तो मैं स्ट्रोब क्रीम लगाने के बाद देन फाउंडेशन की तरफ बढ़ूंगी। तो इस तरह से ये आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह का बेस बनाना है। एक बार आपका बेस रेडी हो गया गाइस, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। और जब हम प्रोफेशनल मेकअप की तरफ जाएंगे, जब दुल्हन मेकअप करेंगे, तो यही चीज़ें हम मिक्स करेंगे अपने फेस पर। जैसे मिक्सिंग के लिए मैं आपको बता दूं, उस समय मैं सीरम भी लगाऊंगी, उसके बाद मैं प्राइमर भी लगाऊंगी, मैं स्ट्रोब क्रीम भी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे एक बहुत ही फिनिश लुक का मेकअप चाहिए होगा। मुझे बहुत उसमें मतलब ज़्यादा मेकअप चाहिए होता है। दुल्हन मेकअप जो होता है वो ज़्यादा, क्या आप कह सकते हो, फिनिश के साथ में उसमें आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते हो जो प्रोफेशनल मेकअप्स होते हैं। तो ये नॉर्मल मेकअप की बात हो रही है गाइस। तो आपको सबसे पहले अपना फेस प्राइम करना है, चाहे आप सीरम से करोगे, चाहे आप स्ट्रोब क्रीम से करोगे, चाहे आप प्राइमर से करोगे। आपको अपना फेस सबसे पहले प्राइम करना है, चाहे आप सीरम से करोगे गाइस, चाहे आप किससे करोगे, स्ट्रोब क्रीम से करोगे, और चाहे आप करोगे किससे, थर्ड नंबर पे मैंने क्या बताया, प्राइमर बताया है। तो प्राइम से प्राइमर होता है। तो इन तीनों चीजों को आपको सीजन देखना है कि कैसा है, समर है, विंटर है, और आपकी स्किन कैसी है। स्किन के बारे में मैंने अलग क्लास ली है, आप उस पर जाके स्किन की सारी चीजें देख सकते हो कि आपको जेल लगाना है कि क्रीम लगाना है। नेक्स्ट स्टेप हम कलर करेक्टर जो होते हैं गाइस, वो आपके दाग को छुपा देंगे। जैसे मैंने ग्रीन कलर का मैं आपको शो कर रही हूँ, यहाँ पर ये ग्रीन शेड है और ये मेरा पिंपल है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पिंपल्स हो रहे हैं, मैंने इनको ऐसे ग्रीन से कर दिया। इसके बाद मैंने इस पे फाउंडेशन लगा लिया। मैं आपको ये भी शो कर देती हूँ कि मैं इस पे आपको यहाँ पर ये मैंने अपना जो जेल लगाना है कि क्रीम लगाना है। नेक्स्ट स्टेप हम बढ़ते हैं फाउंडेशंस की तरफ, कि फाउंडेशन कितनी तरह के आते हैं और क्या क्या हम फाउंडेशन में यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो फाउंडेशंस देखिए, फाउंडेशंस का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फाउंडेशन का, वो होता है कि फाउंडेशन आपके स्किन से हम 2 तरह के फाउंडेशन अपने पास रखना प्रेफर करते हैं। मैंने एक्चुअली में 3 तरह के फाउंडेशन रखे हैं अपने पास, अलग अलग कंपनीज के हैं वो, क्योंकि एक ही कंपनी के अगर आप फाउंडेशंस लोगे या एक ही कंपनी के आप प्रोडक्ट्स लोगे गाइस, तो कई बार प्रोडक्ट्स उतने अच्छे आपको नहीं मिलेंगे। तो जिनके जो प्रोडक्ट्स पॉपुलर है उनको लेना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। यहाँ मैं आपको शो करती हूँ फाउंडेशंस। देखिए गाइस, तो ये है पीएसी का फाउंडेशन मेरे पास, और ये मेरी स्किन से 1 टोन लाइटर है। और एक फाउंडेशन देखिए गाइस, ये है मेरे पास, ये शुगर का फाउंडेशन है, और ये थोड़ा सा आपका लिक्विड और पाउडरी फॉर्म का मिक्स है। अगर आपको पाउडर बेस हल्का सा देना है तो इस तरह के फाउंडेशन चलते हैं गाइस। और एक फाउंडेशन मेरे पास है, मैं आपको शो करती हूँ, ये है मैक का फाउंडेशन गाइस। ये मैक का फाउंडेशन है, ये मेरी टोन से 2 टोन लाइटर है। तो इस तरह के मेरे 3 फाउंडेशन हो गए। तो पहला स्टेप मैंने आपको बेस बता दिया है। अब सेकंड स्टेप में आपको बढ़ती हूँ। सेकंड स्टेप है, हम करेंगे कलर करेक्टर। अब कलर करेक्टर के मैंने अभी क्लासेस नहीं लिए हैं गाइस, तो वो मैं आपको डिटेल में क्लासेस के बाद आपको सारा कलर करेक्टर मैं बताऊंगी, कि जब मेरी कलर करेक्टर की क्लास चलेगी उसमें सारी डिटेलिंग मैं बताऊंगी, कलर करेक्टर होते क्या है, किस तरह से यूज़ करना होता है। तो मैं आपको बेसिक बता दूं, इस तरह के कलर करेक्टर्स होते हैं। ये देखिए, कलर करेक्टर इस तरह के होते हैं, अलग अलग। आप अलग अलग प्रो के भी कलर करेक्टर्स आते हैं, मैं यहाँ पे उसकी इमेज डाल दूंगी। प्रो के आते हैं, ऑरेंज शेड आएंगे, ग्रीन आएंगे, लाइट ग्रीन आएंगे, लाइट ऑरेंज आएंगे, पीच आएंगे, ग्रे आएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर इस तरह से है, तो मैं इन्हीं को यूज़ करती हूँ जब मुझे कलर करेक्टर लगाना होता है। तो प्राइमर के बाद सेकंड स्टेप होता है कलर करेक्टर का गाइस। तो कलर करेक्टर का बेसिक काम क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता दूं। कलर करेक्टर बेसिकली होते क्या है, जब आपकी स्किन पे कोई ओवर पैचेस होते हैं, या एक्ने प्रोन स्किन होती है, या वाइट स्किन होती है कई लोगों की,
या जैसे आपको कोई दाग है, जैसे ब्लू कलर का कोई दाग है, या आपको कोई नस आपकी जो है वहाँ पे दाग है आपको, या कोई स्टिचिंग के दाग हैं आपको ब्लैक या ब्राउन शेड के, या आपके बहुत ज़्यादा डार्क सर्किल्स हो रहे हैं, ज़्यादा ओवर डार्क सर्किल हैं तो उनके लिए अलग कलर करेक्टर चलता है। अगर लाइट हैं तो अलग कलर करेक्टर चलता है। तो इन सब चीज़ों की जो हाँ, कलर करेक्टर्स की जो जानकारी होती है वो मैं आपको कलर करेक्टर के क्लास में बताऊंगी कि आपको कौन सा कलर करेक्टर यूज करना है किस चीज पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक्ने हो रहे हैं तो एक्नेस के लिए मैं ग्रीन कलर करेक्टर यूज करूंगी। अगर मुझे ओवर डार्क सर्किल हो रहे हैं तो मैं डार्क ऑरेंज शेड यूज करूंगी। मैं आपको यहाँ शो कर देती हूँ। जैसे मुझे ओवर एक्नेस हो रहे हैं तो मैं सॉरी डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो मैं डार्क ऑरेंज शेड यूज़ करूँगी। अगर मुझे जो है एक्नेज़ हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, इस तरह के पिंपल्स देखिए यहाँ पर हैं ये, तो ये पिंपल अभी ब्लैक हो गया है, ये पूरा रेडिश पिंपल नहीं है। अगर रेडिश है तो आप ग्रीन कलर करेक्टर के साथ जाओगे। ये ब्लैक हो गया है तो इसको मैं ऑरेंज शेड से ढकूंगी गाइस। तो इस तरह से अलग अलग कलर करेक्टर स्किन के अकॉर्डिंग होते हैं, टोन के अकॉर्डिंग होते हैं सॉरी। जैसे टोन, आपकी टोन मान लीजिए मैं बहुत ओवर गोरी हूँ, मैं ओवर ओवर बहुत ज़्यादा मतलब गोरी हूँ, तो मुझे किस तरह के कलर करेक्टर यूज़ करने हैं अपनी स्किन पे। अगर मुझे रेडनेस हो रही है या मेरी स्किन पे कहीं पैचेस आपको दिख रहे हैं, तो अगर आप डार्क शेड के हो तो आपको कौन सा कलर करेक्टर उस पर यूज़ करना है। तो ये अलग क्लास चलेगी। बट अब प्राइमर के बाद हम सेकंड यूज़ करते हैं, क्या सेकंड स्टेप हमारा होता है कलर करेक्टर का। कलर करेक्टर के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है फाउंडेशन का। मैंने आपको फाउंडेशंस दिखा दिए, एक बार मैं आपको और शो कर दे रही हूँ। तो ये मेरी स्किन से 1 टोन लाइटर है और ये मैक का है, ये 2 टोन लाइटर है। और एक मेरे पास जो फाउंडेशन है वो मेरी स्किन टोन से ही मिलता जुलता है। ये देखिए गाइज, ये है क्लिनिक का और ये मेरे स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता हुआ है। जब मुझे डे मेकअप करना होता है तो कई बार अगर मुझे बहुत ओवर अपना फेस नेचुरल दिखाना है तो मैं बहुत ओवर टोन्स नहीं लगाती हूँ। मैं इस तरह के क्लिनिक के हैं, मेरे पास और भी हैं, मेरे पास शैम्बूर का भी है। तो मेरे पास अलग अलग हैं फाउंडेशंस, काफ़ी शेड्स के मेरे पास है। शेड्स मतलब मेरे पास 3 हैं, एक तो मेरी शेड का है और एक मेरे से लाइटर 1 टोन और एक ज़्यादा लाइटर है 2 टोन। तो मैं 2 टोन लाइटर तक अपने फेस को ले जा सकती हूँ। तो यहाँ पे फाउंडेशन की मैंने आपको जानकारी दे दी है। तो सबसे पहले मुझे अपना फेस प्राइम करना है, देन कलर करेक्टर लगाना है, देन फाउंडेशन लगाना है। तो ये मेरा एक फेस मेकअप का बेस बन गया है गाइस। अब हम बढ़ेंगे आगे। आई मेकअप जो है गाइस, हम सबसे पहले मेकअप में आई मेकअप करते हैं। वो मेरी मैंने आपको ब्रशेस में वो सारी जानकारियां दे दी हैं। मैं यहाँ फिर से बताना चाहूंगी आपको कि मेकअप का सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है कि हम प्राइम करने के बाद हम सबसे पहले आई मेकअप करते हैं। आई मेकअप के बाद ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो हमें पहले आई मेकअप से स्टार्ट करना। आई मेकअप के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टेप्स होते हैं, आप टेप यहाँ पे ऐसे लगा लो। टेपिंग करने के बाद आपको आई मेकअप करना है। तो आई मेकअप का जो है वो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मैं फेसेस का बता रही हूँ। तो आप सपोज कर लें कि आपने आई मेकअप कर लिया है और यहाँ हम फेस की तरफ मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स बता रही हूँ। तो ये मेरा फाउंडेशन हो गया। अब हम फाउंडेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं। तो फाउंडेशन के बाद हम क्या करते हैं, हम कंसीलर यूज करते हैं गाइस। तो कंसीलर का बेसिक काम क्या होता है, बेसिक जो इसका काम होता है कंसीलर का, वो जो हमारे ब्लिम्शेस होते हैं, वो जो हमारे स्पॉट्स होते हैं, उनको वो कवर अप करता है। कलर करेक्टर क्या करता है, उनको छुपाता है या उनको छुपा देता है। कलर करेक्टर का ये काम था जो प्राइमर के बाद लग रहा था, सेकंड स्टेप था। ये हमारा फोर्थ स्टेप है। थर्ड स्टेप फाउंडेशन था, फोर्थ स्टेप मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको स्टेप्स याद हो जाए। फोर्थ स्टेप कंसीलर है। तो कंसीलर कैसा होता है मैं आपको शो करती हूँ। ये होते हैं कंसीलर गाइस इस तरह के, जैसे मेरे पास ये मैक का कंसीलर है और यहाँ पर ये है कंसीलर गाइस, इसका नेम नहीं लिखा है गाइस, हाँ मैबलिन का, सॉरी मैबलिन का है और ये है आपका मैक का। तो ये मैक एंड मैबलिन का कंसीलर है गाइस। इसको मैं आईज पे भी यूज़ करती हूँ, फेस पे भी यूज़ करती हूँ। तो बेसिकली इसका काम ये होता है, इसका काम होता है कि आपके जो भी ब्लिम्शेस हैं या जो भी आपका स्पॉट्स है या एक्नेज हैं या डार्क सर्किल्स हैं, उनको ये कवर अप करता है, ठीक है। और कलर करेक्टर क्या करता है, उनको छुपाता है, उनको
कवर का मतलब भी छुपाना ही हुआ, बट हम वहाँ पर ग्रीन या ऑरेंज शेड से उसे कवर कर रहे हैं, मतलब उसे छुपा रहे हैं। और ये हम क्या कर रहे हैं, कंसीलर से हम उसको क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से उसको ढक दे रहे हैं। वो हमारी स्किन टोन से बिल्कुल मिल जा रहा है, इस तरह से वो काम करता है। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, कलर करेक्टर और कंसीलर में। कंसीलर मेरे पास और भी है, मैं आपको शो करती हूँ। ये जो मेरी पैलेट है, इससे मैं आपको शो कर देती हूँ। ये फॉरएवर 52 की मेरी पैलेट है गाइस, ये बहुत ही ऑसम पैलेट है। एक्चुअली मैं इस अगर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आपको प्रोडक्ट्स ऐसे मिलते हैं मार्केट में जो आपको गाइस 2 या 3 टाइप्स से आपका हेल्प कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, आजकल जो हैं वो चले हुए हैं जैसे ब्लशेस, इस तरह के ब्लशेस, तो ये मेरे यहाँ पे भी काम कर सकते हैं और मैं इनको आई शेडो की तरह अपनी आईज पे भी लगा सकती हूँ। इसी तरह से आजकल चले हुए हैं चीक्स और लिप्स के लिए एक साथ टिंट में, आपने देखा होगा उस तरह के प्रोडक्ट्स भी चले हुए हैं, तो हम उसको लिप्स पे भी लगा सकते हैं और अपनी चीक्स पे भी लगा सकते हैं। तो हम अगर ऐसे हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो हमारे 2 या 3 तरह से हमारे काम आ जाते हैं, या एक ही पैलेट में हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम उस पैलेट को तुरंत उठा लें। क्योंकि अगर हम वो मार्केट से खरीद लेंगे या ले लेंगे अपने पास, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि मुझे कैरी करने में भी इसे ईज़ी होता है और मैं ईज़िली अपना मेकअप इससे कर लेती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा पैलेट है। एक्चुअली मैं अपना बेस बनाने के लिए या कलरिंग या करेक्टर करने के लिए मैं इसका ही कंसीलर भी है इसमें, और यहाँ कलर करेक्टर्स भी हैं, मैं इनका ही यूज़ करती हूँ। मैं आपको रियली बता रही हूँ, प्रोस के भी आते हैं कलर करेक्टर, वो आपको सिंगल सिंगल मिल जाएंगे। अगर आपको नीड नहीं है कि आपको इतने ढेर सारे चाहिए, तो आप प्रोस के भी जा सकते हो लेने के लिए। तो यहाँ कंसीलर की बात मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे ये कंसीलर होते हैं गाइस, ये जो दो हैं ये कंसीलर का काम करते हैं मेरी आईज पे भी, और जहाँ पे भी मुझे इस अपने दाग को छुपाना है, स्पॉट्स को छुपाने हैं, तो मैं इससे कवर अप करती हूँ। तो आप कलर करेक्टर देखिए, मैं आपको फिर से शो कर रही हूँ। कलर करेक्टर जो होते हैं गाइस, वो आपके दाग को छुपा देंगे। जैसे मैंने ग्रीन कलर का मैं आपको शो कर रही हूँ, यहाँ पर ये ग्रीन शेड है और ये मेरा पिंपल है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पिंपल्स हो रहे हैं, मैंने इनको ऐसे ग्रीन से कर दिया। इसके बाद मैंने इस पे फाउंडेशन लगा लिया। मैं आपको ये भी शो कर देती हूँ कि मैं इस पे आपको, यहाँ पर ये मैंने अपना जो पिंपल था उस पर ग्रीन कलर करेक्टर जाते हैं, क्योंकि वो रेडिश शेड के होते हैं। मगर अभी कलर करेक्टर की क्लास इसके बाद मैं बताऊंगी बहुत ही क्लियर वे में। और ये मैंने फाउंडेशन हल्का सा लेकर ये लगा लिया है। ये फाउंडेशन मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लगाया और इसको मैंने कवर अप कर दिया। आप देख सकते होंगे कि ये हल्का हल्का सा मुझे ग्रीनिश अभी भी दिख रहा होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से कवर अप नहीं हुआ है। इसमें अभी भी ग्रीन का जो टिंट है वो दिखेगा। आपका दाग तो छुपा देगा, वो जो आपके एक्नेस है उसे तो वो कवर अप कर देगा, बट उसे अच्छे से कवर अप करने के लिए हमें कंसीलर की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैं आपको शो करती हूँ कैसे। देखिए, ये है कंसीलर। अब मैं इसे प्रॉपर छुपा दूंगी। ये मैंने हैंड में ही आपको मैं शो कर दे रही हूँ। इतनी डिटेल क्लास आपको गाइस कोई भी नहीं बताने वाला है जितनी डिटेल में मैं आपको मेकअप बता रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपके कोई जानने वाले भी हैं तो उन्हें भी आप इस चीज़ की इस मेरे जो वीडियोज़ है उसको शेयर करिए, ताकि आपको जो है गाइस इतना डिटेल वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे ये गाइस, मेरा तो ये मानना है। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो है कंसीलर से इसे पूरा ओवरऑल कवर अप कर लिया है। तो कंसीलर से इसको कवर अप करने के बाद क्या होगा गाइस, अब ये कैसे टिकेंगे, ये मैदान में कैसे टिकेंगे मैं आपको ये भी बता देती हूँ। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने ये ले लिया शुगर का लूज पाउडर, इसको ऐसे ऐसे कवर अप कर दिया पूरा। अब ये क्या होगा, स्टिक होगा एक तरह से। अब ये नहीं दिखने वाले आपको ये मेरे एक्नेस, ये बिल्कुल क्लीन आपको दिखेगा मेरा फेस। तो मैंने आपको जो स्टेप बताया है, थोड़ा और तो नहीं लग रहा है गाइस, क्योंकि इधर मैंने मेकअप नहीं किया है और इधर मैंने आपको मेकअप करके दिखा रही हूँ। बट अगर और लग भी रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को आपको सिखाना है। तो मैंने जैसा आपको बताया, सॉरी गाइस, मेरा जो पफ जो है वो गिर गया।
तो गाइस बेसिक काम जो कंसीलर का होता है वो होता है आपके एक्नेस को छुपाना, ब्लेमिशेस को आपके छुपा देता है, वो अच्छे से पूरा कवर अप कर देगा और आपकी जो टोन है वो एक आ जाएगी, एक स्किन टोन आपकी पूरी फेस की एक एक तरह की आपकी स्किन लगेगी। तो ये हो गया कंसीलर का काम। मैं फिर से रिपीट करती हूँ मेरे स्टेप्स क्या थे। पहले मुझे प्राइम करना था, चाहे मैं सीरम से करूंगी, चाहे स्टोप क्रीम से करूंगी, चाहे मैं प्राइमर से करूंगी प्राइम। देन हम क्या करेंगे, कलर करेक्टर लगाएंगे अपने दागों धब्बों को, और जो चेहरे पे और भी दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, उनको हम छुपाएंगे कलर करेक्टर से। उसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, टोन्स कैसी कैसी हैं उसके अकॉर्डिंग आप फाउंडेशन चुनेंगे, और डे या नाइट मेकअप के अकॉर्डिंग आप फाउंडेशन चुनेंगे। उसके बाद हम बढ़े थे कंसीलर की तरफ। कंसीलर क्या करता है, हमारे फेस को एक टोन दे देता है, ठीक है, और हमारे ब्लिम्शेस और स्पॉट्स को छुपा देता है। एक काम और है कंसीलर का, मैं बेसिकली मेकअप में उसे यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी। और कोई यूज़ करता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। मैं कई बार क्या करती हूँ गाइस, जब मुझे हाइलाइट्स करने होते हैं अपने फेस, मुझे हाइलाइटर लगाना है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होते हैं वो हाइलाइटर, ब्लशेस और काउंटर और हाइलाइट्स के होते हैं, ठीक है, काउंटूर करने के होते हैं, हाइलाइट्स करने के होते हैं। हाइलाइट्स भी कई बार गाइस क्या होते हैं, जब आपको ज़्यादा शाइन करना है, आपकी नोज़ भी खूब ज़्यादा शाइन करे और स्किनी लुक लगे और आपके फोरहेड्स भी शाइन करे, तो आप क्या करोगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसी कंसीलर को लेती हूँ कई बार अपने मेकअप में, और इस कंसीलर को जहाँ जहाँ मेरे हाइलाइटर पॉइंट्स होते हैं, हाइलाइटर पॉइंट्स कौन से होते हैं गाइस, मैंने आपको कॉन्टूर और हाईलाइट की क्लास में बताया है, मैं फिर से थोड़ा सा डिफाइन कर दे रही हूँ। हाइलाइटर पॉइंट्स होते हैं गाइस जो आपका बोन होता है, ये पूरा चिक बोन है, ये पूरा नोज का बोन एरिया है, आपका फोरहेड का ये जो बोन एरिया है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपका ये चिन का जो बोन एरिया है, यहाँ पे भी आप हाइलाइट्स कर सकते हो। तो ये होते हैं हाइलाइटर पॉइंट्स, ये और इधर इधर हाइलाइटर पॉइंट्स जो होते हैं गाइस। तो हाईलाइट जब आप करते हो अपना फेस, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कभी कभी हाईलाइट करने के लिए क्या करती हूँ गाइस, मैं इस तरह के कंसीलर को लेती हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है नोज़ पर, यहाँ वहाँ मैं हल्का हल्का पहले इसे लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा हाइलाइटर और उभर के दिखता है और शाइन वो करता है। तो ये मेरी टिप थी आपको ये बताने की कि हाइलाइटर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कंसीलर लगा कर भी, ठीक है गाइस। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंसीलर के बारे में बताई। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है, तो गाइस कंसीलर के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए, वो है ये लूज पाउडर। हम इस तरह के लूज पाउडर मार्केट से ला सकते हैं, और हमें कंसील करने के बाद उसे अपने पूरे फेस पे, देखिए इसके अंदर ये आपको पफ भी मिलेगा इस तरह से। और गाइज यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में ये वीडियो बना रही हूँ। पार्ट फर्स्ट में आपका फेस के सारे प्रोडक्ट्स मैं बताऊंगी कि आपको कैसे स्टेप में लगाने हैं, और पार्ट सेकंड में मैं आपको आई और लिप्स का बताने वाली हूँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपको पार्ट सेकंड में इंटरेस्ट हो जरूर जाके पार्ट सेकंड भी देखिएगा गाइस, क्योंकि पार्ट सेकंड भी बहुत ही मैं काफ़ी अच्छी चीज़ें उसमें बताने वाली हूँ कि आईज़ में आपको एक्चुअली बेसिकली किस तरह के शेडोज़ यूज़ करने चाहिए, लाइनर्स यूज़ करने चाहिए। तो एक्चुअली मेरा जो व्लॉग है वो बहुत लंबी हो जाती है, मेरे जो लेसन्स हैं वो बहुत लंबे हो जाते हैं गाइस, जो व्लॉग के लेसन्स हैं, इस वजह से मैं इसको 2 पार्ट्स में बना रही हूँ गाइस। तो यहाँ मैंने लूज़ पाउडर ले लिया है, तो कंसीलर के बाद हम क्या करेंगे, उस पर लूज़ पाउडर इस तरह से लगाकर उसको पैक कर देंगे। लूज़ पाउडर लगाने का बेसिक एम जो होता है, हमें उसे पैक करना होता है। तो हम अपने फेस पे इस तरह से लगा के पूरा फेस उससे फाउंडेशन, देन कंसीलर, देन लूज पाउडर। अगर आप लूज पाउडर प्रिफर नहीं करते हो और आपको अपना फेस पैक करना है, आपको अपना फेस पूरा अच्छे से पैक करना है, तो आप यूज़ कर सकते हो फेस पाउडर्स आते हैं, जैसे ये शुगर का फेस पाउडर है मेरे पास, ये आपकी टोन से मिलता जुलता होना चाहिए, और या जो आप फाउंडेशन लगा रहे हो उस टोन का होना चाहिए लगभग ये। और उसके बाद आप इसको लगा सकते हो पफ पाउडर से लेके अच्छे से, लूज पाउडर की जगह आप इस तरह के पाउडर्स भी लगा सकते हो, फेस पाउडर्स। और एक आता है फिटमी का इस तरह का, ये भी लूज पाउडर ही होता है गाइस इस तरह से। और इसका मैंने आप बताऊं, मैं आपको इसको मैंने थोड़ा सा शाइनर बना लिया है, शाइनी बनाया है। और मैंने इसे कैसे बनाया है गाइस शाइनी, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक ब्लश रखा था जो कि आपका पिंक शेड का था,
पिंक शेड का ब्लश था, मैंने उसे क्रश करके इसमें मिक्स कर दिया है। तो ये हल्का सा शाइनी टाइप का हो गया है टेक्सचर में। इस तरह से इसमें जब आप पाउडर लगाओगे तो आपको एक शाइन सी हल्की सी नज़र आएगी। मैं यहाँ पे फोरहेड पे लगा के दिखा देती हूँ। तो आपको ये हल्का सा, बहुत लाइट सा, आपको हल्का सा ये चमकता हुआ सा दिखेगा। पता नहीं इस लाइट्स में दिख रहा है कि नहीं, बट ये ऐसा दिखता है गाइस। बहुत ही स्मूथ भी जाएगा और इसके अंदर एक शाइन मैंने डाल दी है। जो शिमर की जो ब्लश होते हैं, ब्लश को मैंने क्रश करके इसमें मिक्स कर दिया है। फिटमी के जो ये इस तरह के पाउडर्स आते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा एक पाउडर का फिनिश चाहिए। तो ये हो गए 3 तरह के पाउडर जो आप यूज़ कर सकते हो। फेस पाउडर हो गया, लूज़ पाउडर हो गया, और जो ये लूज़ पाउडर है ये भी एक्चुअली में ये है लूज़ फिनिशिंग पाउडर। इसका नाम ही है लूज़ फिनिशिंग पाउडर। देखिए लिखा हुआ है लूज़ फिनिशिंग पाउडर, फिटमी का है ये। तो ये आपके लुक, आपके फेस को एक फिनिश लुक देता है। और प्रोडक्ट्स के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, जब भी आप प्रोडक्ट्स ले रहे हो पहली चीज़ आप एक्सपायरी ज़रूर देखिए कि उसकी एक्सपायरी कब हो रही है। कई बार प्रोडक्ट्स हम ले तो लेते हैं बट हमें उसकी एक्सपायरी नहीं पता होती है, हम बिना एक्सपायरी डेट देखे उसे ले लेते हैं। कम से कम 3 से 4 साल की एक्सपायरी डेट होनी चाहिए आपके पास, या 2 साल मिनिमम होनी चाहिए। तो आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करिए तो ज़्यादा बेटर रहते हैं वो। अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। लूज़ पाउडर के बाद हमें क्या यूज़ करना है, हम बढ़ेंगे अपने काउंटूर और हाईलाइट की तरफ। काउंटूर और हाईलाइट्स भी गाइस 2 तरह से आते हैं। एक आता है इस तरह से, देखिए ये काउंटूर पैलेट है मेरे पास। ये हल्के से आपके 3 तरह के एक्चुअली में आते हैं। लिक्विड बेस भी काउंटूर आते हैं, और ये आपका लिक्विड और जो पाउडर बेस होता है उसके उसके बीच का होता है, ये केक फॉर्म में होता है। तो इस तरह के काउंटूर्स भी आते हैं, आप देख सकते हो। और अपने फेस के अकॉर्डिंग आपको काउंटूर करना होता है। तो काउंटूर आपको मैंने काउंटूर और हाईलाइट की क्लास में सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं कि कैसे करते हैं। फिश का शेप बना के आपको अपने बोन्स पे यहाँ पे लगाना है, और अपनी नोज़ पे आपको कॉन्टूर करना है, आपके डबल चिन पे आपको कॉन्टूर, जहाँ जहाँ पे आपको अब फेस ऐसा लग रहा है कि ये उभरा हुआ है, मुझे उसे दबाना है, और आपको एक ओवल फेस चाहिए होता है। ये आप मेरी मेकअप क्लासेस में जाके देखिएगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। और भी जो मेरी वीडियोज़ हैं उसमें आपको ये सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैंने उसमें बहुत डिटेल में कॉन्टूर और हाईलाइट बताए हैं गाइस। तो ये काउंटूर आप करोगे इस तरह से। तो काउंटूर करने के बाद, काउंटूर हमने कर लिया, अपने फेस की सारी जो उभरी चीज़ें थी उसको मैंने दबा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ेंगे ब्लश की तरफ। और हाँ, काउंटूर मैं आपको एक पाउडर फॉर्म में भी दिखा देती हूँ। लिक्विड फॉर्म का काउंटूर अभी मेरे पास नहीं है अवेलेबल, वो प्रो के आते हैं, आप वो मंगा सकते हो। और ये पैलेट थी, मैं आपको दिखा दूँ, फॉरएवर 52 की। इससे मैं काउंटूर करती हूँ बेसिकली। और एक होता है पाउडर फॉर्म NYX का, सॉरी, NYX का ये पाउडर फॉर्म में काउंटूर होता है। इसमें हाइलाइट्स होते हैं, काउंटूर दोनों होते हैं इसके अंदर। और मैं आपको शो करती हूँ किस तरह से। ये देखिए, इसमें भी ब्राउन जो टिंट होते हैं ये काउंटूर के ही होते हैं, इसमें ऑरेंज भी शेड्स जाते हैं। तो इस तरह के काउंटूर के पैलेट आते हैं गाइस, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं काउंटूर में। तो हमने कंसील कर लिया, लूज़ पाउडर लगा लिया है, अब हमने काउंटूर कर लिया अपने फेस में। अपने ऊपरी पार्ट्स को दबा के मैं उसको एक ओवल शेप हमने दे दिया अपने फेस को। अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, वो है हमारा ब्लश। तो ब्लश देखिए, मार्केट में बहुत तरह के ब्लशेस आने लगे हैं आजकल। लिक्विड ब्लशेस भी आते हैं, जैसे कि सुपर डुई का ये देखिए लिक्विड ब्लश मेरे पास भी है। मैं इसको विंटर्स में बेसिकली यूज़ करती हूँ लिक्विड ब्लशेस, जैसा मैंने आपको बताया है सीजन के अकॉर्डिंग। इस तरह के अलग अलग शेड्स आते हैं, इसमें ऑरेंज शेड का भी आपको मिलेगा। तो हम मेकअप के अकॉर्डिंग उसे यूज़ करेंगे। और जब भी मैं आपको मेकअप बताऊंगी गाइस, तो मैं आपको डिटेल में, अब मैं जब भी, क्योंकि आपको अब प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो गई है, तो अब मैं आपको प्रोडक्ट्स अच्छे से दिखाऊंगी कि देखिए मैं क्या प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज़ कर रही हूँ। अभी तक मेरा फोकस था कि आपको पहले मेकअप का बेसिक आना चाहिए, तो आपको बेसिक आ चुका है, और अब हम प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आप अब मेरे प्रोडक्ट्स पे ध्यान दीजिएगा। जब भी मैं मेकअप प्रैक्टिकल क्लास में करूँगी तो आप मेरे प्रोडक्ट्स को देखिएगा गाइस। मैं यहाँ पे शो करती हूँ प्रोडक्ट्स, तो आप उसके अकॉर्डिंग, अपने फेस के अकॉर्डिंग आप मंगा सकते हो प्रोडक्ट्स। तो ये है आपके ब्लशर्स। तो अब हम यहाँ पे ब्लश करते हैं जस्ट ऊपर। यहाँ पे मैंने क्या किया था, काउंटूर किया था, और यहाँ पे हम ब्लश करेंगे। देखिए, ये जो हमारा ईयर है,
ईयर से यहाँ तक हम ब्लश करते हैं। ब्लश की क्लास एक मुझे अलग बतानी है, मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि किस तरह से आपको ब्लशिंग करनी होती है। अलग अलग फेस के अकॉर्डिंग ब्लशेस हमको यूज़ करने होते हैं, तो वो मैं आपको आपकी थ्योरी क्लास में बताऊंगी ब्लशेस की। तो हम ब्लश यहाँ पे मैंने कॉन्टूर किया, यहाँ ब्लशिंग की, और अब ब्लश देखिए, वो थे आपके लिक्विड वाले ब्लशेस, और ये है मेरे पास पाउडर पीएसी का, पीसीए का, सॉरी पीसीए का है ये पीसीए का जो है ये मेरे पास ब्लश है। इस तरह से देखिए, इसमें अलग अलग शेड्स से आपको दिखेंगे। आपको पिंक शेड पाना है तो आप पिंक कर लीजिए, आपको उससे डार्क का ऑरेंज शेड में हल्का सा चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो, आपको ब्राउन के टिंट में चाहिए तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गए ब्लशेस के लगाना अपने अपने चीक्स पर। तो ब्लशेस बेसिकली हम लगाते क्यों हैं, क्योंकि हमें क्या दिखना है, हल्का सा पिंकिश दिखना है, ब्लशी दिखना है, खूबसूरत दिखना है। तो ब्लशेस हमारे मेकअप में ये काम करता है। तो अब हमने ब्लश भी लगा लिया अपने मेकअप में। अब हम कहाँ बढ़ते हैं गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने हाइलाइटर की तरफ। तो देखिए मेरे पास ये पाउडर फॉर्म में हल्का सा केकी फॉर्म में हाइलाइटर है। ये फॉरएवर 52 का हाइलाइटर है, और इसमें आपको हर तरह के शेड्स मिल जाएंगे। तो हाईलाइट करने के लिए मैंने आपको 3 तरीके से हाइलाइटर बताए हैं। एक तो आप सिंपल हाइलाइटर अपने नोज़ पे यहाँ पर, जहाँ मैंने आपको हाइलाइटर की क्लास में बताऊंगी मैं कि कहाँ कहाँ लगाने होते हैं हाइलाइटर्स। वैसे तो आप मेरे मेकअप में भी देखते होंगे प्रैक्टिकल क्लास में मैं हाईलाइट कैसे कर रही हूँ, आप बिल्कुल वैसे ही जाके करिए हाइलाइट्स। तो और क्लास में मैं थ्योरी क्लास में अलग बताऊँगी उसको कि कैसे आपको हाइलाइट्स करने हैं। तो हाइलाइट जो है ये केक फॉर्म में है, और आप इसको हाइलाइट 3 तरह से कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ। एक हाइलाइट आप सिंपल लगा सकते हो नोज़ पे, चीक्स पे एंड फोरहेड पे एंड यहाँ पर भी आप लगाते हो, और अपने यहाँ पे भी लगाते हो हाइलाइट्स। एक हाइलाइट आपको करना क्या है कि आपको कंसीलर पहले लगा लो। आप कंसीलर जहाँ जहाँ पे आपको हाइलाइट चाहिए हल्का हल्का वहाँ पे कंसीलर लगा लो। कंसीलर लगाने के बाद उसके ऊपर ये हाइलाइटर लगाओगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। और थर्ड स्टेप है, आप एक तरीके से और हाइलाइटर लगा सकते हो, मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए गाइस, ये है स्टे द डे फिनिश मिस्ट। तो ये क्या करता है, ये लॉन्ग लास्टिंग रखता है आपके मेकअप को। ये मिस्ट है मेकअप का, और ये कलर बार का है गाइस। ये क्या करता है, ये स्प्रे है। जब लास्ट में आप मेकअप कर लेते हो तब अगर आप इस स्प्रे से पूरा अपने फेस पे लगा लोगे तो ये क्या करेगा, आपके फेस का मेकअप अराउंड 8 to 10 आवर्स भी आप अगर मेकअप लगा के टहलोगे ना, ये एज इट इज़ आपके मेकअप को बनाए रखेगा। तो ये आपके मेकअप में लास्ट में हम यूज़ करते हैं। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगी। फिलहाल 3 तरह से मैं हाइलाइटर बता रही थी। एक आप सिंपल हाइलाइटर लगा सकते हो, एक आप पहले कंसीलर लगा के हाइलाइटर लगा सकते हो, एक आप जब आप पूरा मेकअप कर लिए आपने मतलब आपका सिर्फ हाइलाइटर बचा हुआ है, तब आप इसको ऐसे स्प्रे कर लो। स्प्रे करने के बाद और फिर ये हाइलाइटर आप जहाँ जहाँ आपको लगाना है फेस पर, मैंने बताया है वहाँ वहाँ उसे लगाएंगे तो आपका जो हाइलाइटर है वो अलग तरह से चमकेगा और शाइन करेगा। तो ये 3 तरह से आप हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो आपके फेस के अकॉर्डिंग, अपनी पार्टीज़ के अकॉर्डिंग, अपने ओकेजन के अकॉर्डिंग। तो ये हो गई हाइलाइटर की बात। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो बढ़ते हैं, लास्ट में हम क्या करेंगे, हम अपना आई मेकअप हमने कर लिया है, हमने लिप्स कर लिया। लिप्स का मैं आपको इसी क्लास में बता देती हूँ, और आई शेडोज़ मैं दूसरी क्लास में बताती हूँ, पार्ट 2 में बता दूँगी आपको। तो यहाँ पर जो है, नहीं गाइस, क्योंकि मुझे लिप्स में मुझे ज़्यादा डिटेल बताना पड़ेगा, तो लिप्स भी मैं आपको अलग क्लास में लेके चलूँगी। और लास्ट में जब आप मेकअप करोगे तो आप ये मिस्ट से अपने मेकअप को पूरा ऐसे ऐसे थोड़ा सा दूरी पर, इसको थोड़ी सी दूरी पे रखते हैं। एकदम पास से अगर आप कर दोगे ना, सारा मेकअप आपका बह जाएगा, गिर जाएगा, बेकार हो जाएगा वो मेकअप आपका। तो एक डिस्टेंस पे एटलीस्ट इतना डिस्टेंस तो आपके फेस से होना चाहिए, और यहाँ से आप दूर से अपने फेस पे 2-3 बार स्प्रे कर दो। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 से 4 बार स्प्रे करो, और दूर से करो इसको, पास से नहीं करना है स्प्रे इसको। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका फिनिशिंग मिस्ट है, ये कलर बार का। इस तरह के अलग अलग कंपनीज के आते हैं, आप ले सकते हो, और इससे आप अपना मेकअप कवर अप करके फिनिश कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ लिप्स, कैसे आपको लिप्स में क्या यूज़ करना है, क्या चीज़ें यूज़ करनी है, और आइज़ के लिए जो आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं उसके बारे में मैं बताऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस। मेरा पार्ट 2 ज़रूर देखिए। पार्ट 2 में आई शेडोज़
आईज के लाइनर्स और लिप पार्ट बचा हुआ है, तो आप उसको जाके ज़रूर देखें। तब तक के लिए बाय बाय।